अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 बुनियादी ख्याल और इस्तिलाहात। गुजराती में बोलते मूलभूत ख्यालों अने संकल्पनाओं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि कद्र, मूल्य, फिर कीमत, इसकी तारीफ़ हमने देखी। उसके बाद हमने अशिया और ख़िदमत की तारीफ़ देखी, फिर उसकी किस्में भी देखी। तो उन किस्मों के अंदर यानी कि वस्तुना प्रकारों के अंदर मैंने आपको बताए थे कि इसके 5 पॉइंट है, लेकिन उस 5 पॉइंट में से हमने पार्ट 1 में सिर्फ 3 पॉइंट सीखे थे और 2 पॉइंट हमारे बाकी थे। तो वो 3 पॉइंट हमारे थे मादी और गैर मादी अशिया, फिर नंबर 2 था काबिल रसाई अशिया और मासियाती अशिया यानी कि भौतिक અને अभौतिक वस्तुओं, सर्वसुलभ वस्तुओं અને आर्थिक वस्तुओं। और नंबर 3 पे था हमारा नाशवंत वस्तुओं અને टकाऊ वस्तुओं यानी कि नकारा अशिया और पायदार अशिया। पायदार को हम बरकरार रहने वाली भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हमारे और 2 पॉइंट बाकी रहते हैं, तो वो 2 पॉइंट के बारे में आज हम पार्ट 2 में जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारा पॉइंट है पहला खानगी अशिया और अवामी अशिया, जिसको गुजराती में बोलेंगे खानगी वस्तुओं अने जाहिर वस्तुओं। अशिया की मलकियत और इस्तेमाल कौन करता है? तो अशिया की 2 किस्में होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खानगी अशिया किसे कहते हैं, यानी कि जिस अशिया की मिल्कियत और इस्तेमाल इनफरादी होता है उसे खानगी अशिया कहते हैं। किसे कहते हैं खानगी वस्तु? कि जिस अशिया की मिल्कियत और इस्तेमाल इनफरादी होता है उसे खानगी अशिया कहते हैं। मसलन कार है, घर है, मोबाइल है। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी अशिया है जो हमारी खुद की मिल्कियत है, उसको दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऐसी अशिया को हम क्या कहेंगे? खानगी अशिया कहेंगे। उसके बाद है अवामी अशिया किसे कहते हैं, यानी कि जाहिर वस्तुओं। तो जिस अशिया की मिल्कियत का इस्तेमाल अवाम यानी कि सब करते हैं उसे अवामी अशिया कहते हैं। जैसा कि बस स्टेशन है, तो बस स्टेशन पे हम अकेले नहीं जाते, हर कौम आती है उसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कि देश का हर शहरी उसको इस्तेमाल करता है। बगीचे, अस्पताल है, पोस्ट ऑफिस है, ये तमाम के तमाम क्या कहलाएगी? जाहिर वस्तुओं यानी कि अवामी मिल्कियत कहलाएगी। तो जिस अशिया की मिल्कियत का इस्तेमाल अवाम यानी कि सब करते हैं उसे अवामी अशिया कहते हैं, यानी कि बस स्टेशन, बगीचे, अस्पताल और पोस्ट ऑफिस। अब इसके अंदर एक खासियत है इनकी कि खानगी अशिया मुसाबकत और महरूमियत के हामिल होती है, जिसको गुजराती में कहेंगे स्पर्धात्मकता और विचिन्नता। महरूमियत यानी कि उससे महरूम रहती है, यानी एक फ़र्द एक अशिया का इस्तेमाल करता है तो दूसरा फ़र्द उसका इस्तेमाल नहीं करता। मसलन मैं मान लो कि मेरे पास कार और मोबाइल है, मैं अभी उसका इस्तेमाल कर रही हूँ और उसी वक्त उसी मोबाइल और उसी कार का सामने वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इस्तेमाल ऑलरेडी मैं पहले से ही कर रही हूँ। तो उसे हम क्या कहेंगे? मुसाबकत की खासियत रखता है। और कहाँ देखने को मिलती है? तो कहेंगे कि कहाँ देखने को मिलती है? तो ये हमको खानगी अशिया में देखने को मिलती है, यानी कि स्पर्धात्मकता क्या जोवा मळे छे? तो खानगी वस्तुમાં जोवा मळे छे। अब इसके बाद है महरूमियत। तो खानगियत अशिया में दूसरी एक खासियत ये रहती है कि यानी फ़र्द कीमत अदा नहीं करता है तो उसे इस्तेमाल की अशिया नहीं मिलती, यानी कि वो उससे महरूम रह जाता है। फ़र्ज़ करो कि मुझे कार, मोबाइल, टीवी कुछ ख़रीदना है, तो मैं उसकी अगर रकम की अदायगी नहीं करूँगी तो उसके इवज़ में मेरे को कुछ मिलने की नहीं है वो, बल्कि वो मुझे नहीं मिलेगी, यानी कि मैं उससे क्या हो जाऊँगी? वंचित रहूँगी, यानी कि महरूम रह जाऊँगी। जब तक मैं उसको रुपया अदा नहीं करती वहाँ तक मुझे वो अशिया हासिल नहीं होगी। अगर मैं रुपया अदा नहीं करती हूँ तो मुझे मोबाइल, कार, टीवी वगैरह हासिल नहीं होता, तो इसको बोलते हैं वंचित रहना।
तो मुख्तसर कहेंगे तो खानगी अशिया मुसाबकत और महरूमियत की खासियत रखती है, यानी कि विचित्रता और स्पर्धात्मकता उसकी लक्षणशील। इसके बाद है कि इसके मुतज़ाद हम देखेंगे कि अवामी अशिया गैर मुसाबकत और गैर महरूमियत रखती है, बिन स्पर्धात्मकता और बिन विचित्रता। तो सबसे पहले है कि फ़र्द कीमत एक फ़र्द इस्तेमाल करता है और दूसरा फ़र्द उसके फ़र्द में कमी होती तो वो अशिया बहुत ही वसी होती है, तो उसको बोलेंगे गैर मुसाबकत। मसलन अगर बगीचे में हम चलो रोज़ाना चलने जाते हैं, तो मैं बगीचे में चलने जाती हूँ, वॉक करने जाती हूँ, तो मैं अकेली नहीं करती हूँ, मेरे अलावा भी दूसरे बहुत से आते हैं बगीचे में, तो क्या मैं तो बगीचे का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ वो दूसरा जो फ़र्द है, जो दूसरा इंसान है, वो भी मेरे साथ चल सकता है, यानी कि वो भी साथों साथ अपने वॉक करता है, यानी कि उसके अंदर भी कोई मुझे तो फ़ायदा है हासिल है ही, लेकिन सामने वाला उससे महरूम रहता नहीं है, बल्कि वो भी उसके अंदर उसका काम जारी है। तो एक फ़र्द इस्तेमाल करे और दूसरा फ़र्द के इस्तेमाल में कमी नहीं आती है, तो वो अशिया बहुत ही वसी होती है। अब दूसरी आएगा गैर महरूमियत के फ़र्द कीमत अदा ना करे तो भी उस अशिया के फ़ायदे से महरूम नहीं रहता, यानी कि वो अशिया उसको हासिल होके ही रहती है। तो ये हुआ हमारा खानगी अशिया और अवामी अशिया। अब इसके बाद का आखिरी पॉइंट है हमारा वपरासी वस्तु अने उत्पादक वस्तु, यानी कि इस्तेमाली अशिया और पैदावारी अशिया। तो इस्तेमाली अशिया किसे कहते हैं, तो हम यहाँ समझेंगे कि हमारी ज़रूरत बहुत है और उसमें बहुत सी ज़रूरत है जिसके इस्तेमाल से फ़ौरन हमारी जो ज़रूरत है वो तुरंत फ़ौरन मुतमईन हो जाती है, और वो दूसरी ऐसी ज़रूरत होती है जो बराए रास्त के तरीके से मुतमईन होती है। तो यहाँ हमारी ज़रूरत है, हम किस तरह मुतमईन करते हैं, एक उसकी दो किस्में हैं। तो जो इंसान बराए रास्त तरीके से ज़रूरत को मुतमईन करता है उसे हम क्या कहेंगे, इस्तेमाली अशिया। यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुझे भूख लगी है तो फ़ौरन मैं क्या कर लूँगी, खुराक ले लूँगी। तो खुराक लेने से मेरी जो भूख है, मेरी जो ज़रूरत है, वो फ़ौरन मेरी ज़रूरत क्या हो जाती है, मुतमईन हो जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इस्तेमाली अशिया। और दूसरा जो है कि जो अशिया इंसान के बिला वास्ता तरीके से पूरी होती है उसे हम क्या कहेंगे, पैदावारी अशिया। यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि हम गेहूँ चावल खुराक में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गेहूँ और चावल को पैदावार करने में मददगार क्या होता है, एक तो किसान होता है, दूसरा खेत होता है, तीसरा ट्रैक्टर होता है। ये तमाम की वजह से क्या होता है, पैदावार आती है और हमारी ज़रूरत मुतमईन होती है। तो ये हो गया हमारी इस्तेमाली अशिया और पैदावारी अशिया, कि जिस अशिया इंसान के बिला वास्ता तरीके से पूरी होती है उसे पैदावारी अशिया, जिसे बनाने के लिए मददगार होती है, उसे पैदावारी अशिया कहते हैं। मसलन ट्रैक्टर है, मशीन है वगैरह। ये तो हो गए हमारे 5 पॉइंट किसके, वस्तुना प्रकारों के। अब हम देखेंगे, नए पॉइंट पर जाएंगे, संपत्ति अनेक कल्याण, दौलत और फलाह व बेबूदी। अब इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दौलत के मायने और उसकी खुसूसियत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दौलत किसे कहते हैं और वो कौन सी खुसूसियत रखती है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो दौलत के मायने क्या होते, तो दौलत के मायने और उसकी हम तारीफ़ पहले देखेंगे कि दौलत हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ के मुताबिक दौलत किसे कहते हैं। तो जो अशिया इस्तेमाली हो, किल्लत वाली हो, यानी कि जिसमें कमी हो, लेन देन वाली हो और जिस पर इनफरादी मिल्कियत हो सकती है, उसे दौलत कहते हैं।
किसके मुताबिक? अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक। सवाल आ सकता है कि अल्फ्रेड मार्शलनी दौलतनी संपत्तिनी व्याख्या आपो। तो जो अशिया इस्तेमाली हो, किल्लत वाली हो, लेन देन वाली हो और जिस पर इनफरादी मिल्कियत हो सकती है उसे दौलत कहते हैं। तो ये किसकी तारीफ है? अल्फ्रेड मार्शल की। तो अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ के मुताबिक दौलत सी खुसूसियत है उसे 5 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी कि उसकी कितनी खुसूसियत है? 5 खुसूसियत है। अब उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो अल्फ्रेड की तारीफ भी हमने जान ली। अब दौलत जो है यानी कि संपत्ति जो है उसकी कितनी खुसूसियत है? तो दौलत 5 खुसूसियत है जिसके बारे में हम एक के बाद एक जानकारी हासिल करेंगे। तो दौलत की खुसूसियत है, तो दौलत की कितनी खुसूसियत है? 5 है। नंबर 1, इस्तेमाली खुसूसियत के हामिल, उसकी कमी होनी चाहिए, लेन देन वाली होनी चाहिए, मादी बैरूनी शक्ल के हामिल हो और नंबर 5 है पायदार की खुसूसियत हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्तेमाली खुसूसियत के हामिल हो कौन? दौलत, यानी कि उपयोगितानी गुण धरावे छे। तो ऐसी कोई भी अशिया जो इनकी इंसान की ज़रूरत को मुतमईन करने की खुसूसियत रखती हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इस्तेमाली खुसूसियत के हामिल वाली अशिया कहेंगे, दौलत कहेंगे। और जो अशिया इस्तेमाल की खासियत रखती है उसे हम क्या कहते हैं? दौलत कहते हैं। मसलन मकान है, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, ये तमाम के तमाम क्या है? हमारी इस्तेमाल वाली खुसूसियत है, यानी कि उपयोगिता के खुसूसियत के हामिल है। इसके बाद है दूसरा कि तेनी अछत होवी જોઈએ, यानी कि उसकी क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। तो अशिया की किल्लत हो, कमी हो, जिस पर काबू हो, ऐसी अशिया को भी हम क्या कह सकते हैं? दौलत कह सकते थे। इसके बाद है तीसरा पॉइंट कि दौलत लेन देन वाली होनी चाहिए, यानी कि विनिमय पात्र होवी જોઈએ। आपके पास अगर गुजराती में एक किताब हो तो आप इसका गुजराती के सामने उर्दू लिख सकते। तो नंबर 3 है। और हाँ, एक बात है, इसके अंदर मैंने गुजराती के जो पॉइंट है तो मैंने मेरे हिसाब से बनाया है बेटा। तो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो आगे पीछे लिखे हैं, तो मैं उर्दू भी बोलूँगी और गुजराती भी बोलूँगी, तो उसके सामने आप गुजराती की किताब के अंदर उर्दू लिख लेना। तो नंबर 3 है लेन देन वाली होनी चाहिए, यानी कि क्या आएगा इसके अंदर? विनिमय पात्र होवी જોઈએ। तो जो अशिया की दौलत गिनती है जिसके लेन देन का तवाजुन होता है, यानी एक अशिया दी जाती है तो उसके बदले में दूसरी अशिया हमको कितनी मिलेगी, उसे कहेंगे लेन देन वाली हामिल। यानी कि मसलन मकान है, कार है, सोना है, चांदी है। फ़र्ज़ करो कि मकान, कार, सोना, चांदी, जेवरात सब मेरे पास है, लेकिन कोई वाक़या ऐसा पेश आया जिसके नतीजे में मेरे को पैसों की ज़रूरत हो गई, रुपयों की ज़रूरत हो गई, तो मैं अपना मकान, कार वगैरह सब बेच लूँगी। अब जब वो मकान, कार में दूँगी तो इसके इवज़ में मुझे रुपया मिलेगा, यानी कि मकान देने के इवज़ में मेरे को क्या मिलेगा? सरमाया मिलेगा। कार देने के इवज़ में मेरे को सरमाया मिलेगा। तो ये मेरा क्या हुआ? विनिमय पात्र हुआ, यानी कि मेरी लेन देन वाली होए, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? दौलत कहेंगे। अब इसके बाद है मादी बैरूनी शक्ल के हामिल हो, यानी कि भौतिक के बहाया रूप हो। क्या होए? भौतिक और बहाया रूप। तो ये ख़ास ध्यान देने वाला नुकात है। ऐसी कोई भी अशिया के खिदमत जिसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, इसकी सूरत, वो जो सूरत के हामिल हो, तो ऐसी अशिया को भी हम क्या कह सकते हैं? दौलत कह सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई अशिया के खिदमत जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसके बावजूद उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम दौलत नहीं कहेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई फ़न है या कोई समझ है, तालीम, ये दौलत नहीं कहलाएगी क्योंकि हम तालीम को देख नहीं सकते, तालीम को हम नाप नहीं सकते, इसकी लेन देन भी नहीं होती कि चल मैं तुझे इतने लाख रुपए दूंगा, चल तो मुझे ये फ़न देगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये फ़न, समझ, तालीम, इसे हम दौलत नहीं कहेंगे और इसकी लेन देन भी नहीं होती। लेकिन एक दूसरी चीज़ है कि दौरान हाल के वक्त
इंसान जो ख्याल करता है, अभी फ़िलहाल इंटरनेट है, मार्केटिंग है, ऑनलाइन जो चलती है, इसके मुकाबले में इंसान के जो ख़यालात होते हैं, हाल में उस ख़यालात को वो लिखकर या सोचकर, जो सोचता है उसे कागज़ या नोट के ऊपर लिखकर इंटरनेट के ज़रिए आर्टिकल की सूरत में पेश करता है, मैगज़ीन की सूरत में पेश करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दौलत कहेंगे। यानी कि वो अपने ख़यालात को लिखकर कागज़ के ऊपर, नोट के ऊपर पेश करके सामने वाले को देता है, जिसके नतीजे में उसकी फ़रोख्त और ख़रीदी होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे, चलो एक ले लेंगे एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर जो गायन लिखे जाते हैं, जो गीत लिखे जाते हैं, जैसा जावेद अख्तर है, जावेद अख्तर गीत लिखता है, तो वो गीत वो दिमाग से अपना गीत लिखता है, लेकिन वो लिखता काय पर है? कागज़ के ऊपर या किसी नोट के ऊपर लिखता है, और लिखने के बाद उस गीत को, उस गाने को, उस सॉन्ग को वो क्या करता है? डायरेक्टर के सामने या जो संगीत देता है उसके सामने पेश करता है। अगर वो गायन अच्छा लगता है तो वो गायन को, वो उस सॉन्ग को लोग क्या करते हैं? ख़रीद लेते हैं। यानी कि जावेद अख्तर ने उसे नोट में तो लिखा गायन, संगीत, यानी कि संगीत वाले को पेश किया लिखकर। अब जब उसको वो सॉन्ग अच्छा लगा तो वो सॉन्ग उसको उससे ख़रीदेगा, जावेद अख्तर से ख़रीद लेगा, और वो सॉन्ग के इवज़ में उसको सरमाया देगा। यानी कि उसने जो अपने ख़यालात थे, जावेद अख्तर ने जो अपने ख़यालात थे वो कागज़ के ऊपर लिखकर, नोट के ऊपर लिखकर संगीतकार और डायरेक्टर को जब पेश किया, तो जब उनको वो पसंद आया तो उन्होंने वो चीज़ को क्या करी? ख़रीदी। तो उसे भी हम क्या कहेंगे? दौलत ही कहेंगे। लेकिन तालीम और सोच और फ़न, ये समझ को हम दौलत नहीं करेंगे। जबकि जो जावेद अख्तर ने सॉन्ग लिखा है उसकी ख़रीदी हुई और उसकी फ़रोख्त भी हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे? दौलत कहेंगे। तो दौलत कैसी होनी चाहिए? मादी और बैरूनी शक्ल के हामिल होनी चाहिए। इसके बाद है, इसके अलावा विचारवानी शक्ति, यानी कि विचारवानी शक्ति यानी कि सोचने की कुव्वत। तो ख़यालात को यानी कि सोचने की दौलत कह सकते हैं, लेकिन सोचने की कुव्वत को हम दौलत नहीं कह सकते। तो किसी की सोचने की कुव्वत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की ख़राब होती है। तो क्या हम ये तमाम को नाप सकते? नहीं नाप सकते, जबकि इसकी कोई शक्ल भी नहीं होती है। तो इसीलिए सोचने की कुव्वत और दौलत नहीं मानी जाएगी। सोचने की कुव्वत और फ़र्द की क्या कहलाएगी? ख़ासियत कहलाएगी। अब इसके बाद का जो आखिरी पॉइंट है वो पायदार खुसूसियात, यानी कि क्या? टकाऊपन गुण, यानी कि पायदार की खुसूसियात। जो अशिया की खिदमत ख़त्म हो जाती है, जो अशिया की खिदमत ख़त्म हो जाती है, उसे हम दौलत नहीं मान सकते। मसलन जो सब्ज़ी है, फल है, दूध है, ये बहुत कम अरसे के लिए रहता है। जब इसका इस्तेमाल करते फ़ौरन वो ख़त्म हो जाती है, लंबे अरसे तक नहीं रह सकती है। लंबे अरसे तक रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। तो इसे हम दौलत नहीं कह सकते। हाँ, अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब्ज़ी, फल, दूध वगैरह को कम वक्त में तो कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक उसको संभाल कर रखना नामुमकिन है। कभी ना कभी ये ख़राब हो ही जाती है, तो उसे हम दौलत नहीं कह सकते। हाँ, सोना, चांदी, ज़मीन, ये ऐसी अशिया है जिसे हम दौलत कह सकते हैं, ये जो लंबे अरसे तक टिकाऊ है, यानी कि पायदार है, जिसे हम दौलत कह सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा? दौलत देखी, दौलत की तारीफ़ देखी, उसका अर्थ देखा, उसके लक्षण देखे। अब इसके बाद हम देखेंगे संपत्ति ना प्रकारों, यानी कि दौलत की किस्में देखेंगे। तो वो हम देखेंगे आने वाले पीरियड में।